भगवान को प्राप्त करने के लिए तो गुरु की आवश्यकता, हमें गुरु जब भगवान मिल चुके हैं तो फिर आवश्यकता क्या है? बोले बेटा, जब तक गुरु नहीं तब तक जीव कच्चा रहता है, उसको समाज का ज्ञान नहीं होता है, समाज में बैठने उठने इत्यादि का ज्ञान नहीं होता है, और मरने के बाद में भी स्वर्ग तक तो पहुंच सकता है, लेकिन पुनः 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो कहा अब भगवान की बात तो टाल नहीं सकते। बोले बताओ महाराज, हम फिर किसको गुरु करें? बोले हाँ, उनमें काऊ को नहीं करें। कहा? जहां बैठे थे। क्यों? उनके साथ बैठ के आए। नैकट्य दोष प्रारंभ, जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, काफी लोगों के हृदय में ये आ रहा होगा, बोले ना हो, निम्बार्क 4 संप्रदाय से रामकिशोर हैं, दीक्षा ले लें, फिर क्या आएगा? ये तो हमारे जीजा लगत है, ये हमारे भैया लगत हैं, ये तो हमारे अंकल हैं, ये हमारे फूफा हैं, ये तो हमारो लल्ला है, ऐसा भाव आएगा। बोले ये नैकट्य दोष होता है, ये नैकट्य दोष होता है। प्यारे कथा के प्रेमियों, मैं केवल यही कहना चाहता हूं, गुरु की महिमा को समझो। कल एकादशी का व्रत, अब खाओ लड्डू पेड़ा खूब बढ़िया, बहुत भगवान व्यवस्था करते हैं हमारे लिए, भक्तों के लिए। ध्यान से सुनना। गए किसको करें? बोले काम करो, तुम छोड़ दो उनको। फिर किसको करें? बोले किसको गुरु करें? तो अब देखना, भगवान बता रहे हैं, देखना, गुरु के लिए मार्गदर्शन स्वयं भगवान ने किया है। क्या कहा? कि तुम यहां से आप आगे पहुंचिएगा, और आगे एक नदी है, उस नदी के किनारे एक मंदिर है, मंदिर के समीप जाना, वहीं कोई तुमको अवधूत प्रकार का संत मिलेगा। अवधूत किसे कहते हैं? विलक्षण प्रकार का। तो उन्होंने कहा ठीक, चल दिए, नदी के किनारे घूमे। साहब कहीं भी उनको कोई वहां इंसान नहीं मिला। घूमते रहे, घूमते रहे, साहब घूमते रहे। बाद में सोचा कि ना हो, तपती धूप है, क्या करें? ना हो इस मंदिर में ही थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया जाए, जब सायंकालीन होगा तब हम पुनः जाकर के भगवान को, गुरु महाराज को ढूंढेंगे। सभी माताओं बहनों को बहुत बारंबार प्रणाम। आपने समय से आप आई, कोई बात नहीं है, और सब लोग ऐसे ही तन मन धन का सहयोग करते रहें, और इससे कल का अनुष्ठान पूर्ण होकर के फिर भंडारे की व्यवस्था की जाए। आप लोग आए, कल भी समय से आइएगा। बोलो मां के भी हरिलाल की। आज तो हमारे क्या बताएं बिहारी जी, आज ना हो मैया, जिन्होंने भगवान जी को लाई है, ए मैया जो भगवान जी को भी लाई है, सुन लो जरा, मेरी बात सुनो, जल्दी सुनो, फिर कथा चल रही है, इधर सुनो मेरी बात। ये बिहारी जी को आज हमें मांगे दे दो, कल ले लेना, चिंता ना करो, वस्त्र वस्त्र सब हैं, ठीक है आज। क्योंकि ये भी यहाँ जब लिटाते हैं ना भगवान को, यहाँ ठाकुर जी को शाम को लिटाते तो हम लोग सुलाते, फिर सवेरे मंगला आरती होती है, उनको उठाया जाता है। आज इनको यहीं रोक दो, और ये सब लोगों से मिलजुल लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, हो सकता है कि भगवान की अपने सखाओं के साथ मिलकर के सूरत भी बदल जाए, क्योंकि बेचारे अकेले आपके घर में बैठे रहते थे, इनके भी सखा सहेला है मिल जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भाव सुन लीजिएगा, क्या है? उन्होंने कहा, गए मंदिर में प्रतीक्षा की, मंदिर में वहां पे थाली थाली नीचे वहां पर विराजमान करो, ये सब स्थान नहीं है पूरा। विराजमान कर दो, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, तो उन्होंने कहा कि जाओ प्रतीक्षा, वहां पर जाकर के देखो। वहां गए, ढूंढते रहे, सुबह से दोपहर हो गई, नहीं मिले। सोचा कि अब धूप तेज है, नदी का थोड़ा शीतल जल पिया, और जाकर के सीधे सोचा मंदिर की छाह में बैठ जाएं। और जब मंदिर की छाह में बैठे तो वहां देखा क्या, मंदिर का गेट थोड़ा उड़का है, ताला नहीं लगा है। तो देखा, सोचा कि लाओ दर्शन कर लें। तो वहां पर एक नशेड़ी व्यक्ति,
नशेड़ी व्यक्ति, और देखो कैसा जटाजूट धारी, लेकिन नशेड़ी कैसा, जो मैंने कल बताया था, नामी नशेबाज। नामी नशेबाज का मतलब एक नशेबाज होता है, एक बहुत बड़ा पियक्कड़ होता है। तो नशेबाज होते हैं संसारिक निद्रा वाले, ये हैं नामी नशेबाज, जो भगवान के नाम का रसपान करें। पढ़े ऐसे और पढ़े, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने का तरीका दूसरा था। गेट की चौखट की तरफ सर और दोनों हाथ ऐसे लगाए और दोनों अपने पैर शंकर जी की शिवलिंग पर रखे। देखो अद्भुत कथा, शिव जी पर रखे। देखा इन्होंने, कहा अच्छे भले आ गए हम गुरु जी को ढूंढने, ये मूर्ख मिल गए ना। शंकर जी का अपमान हो रहा था, घुस गए, खींचा हाथ पकड़ के, खींचे नहीं, बोले यार सो लेने दे यार भाई, कौन है तू, आओ समझिएगा, सो लेने दे, कौन है तू, अरे कि तुझे शर्म नहीं आती है, भगवान पर पैर रख करके लेटा हुआ है। कहा कि ये बताओ हमें सोने क्यों नहीं दे रहे हो? बोले ये पैर तो देख कहाँ रखे, मूर्ख है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि कहाँ रखे हैं, आराम मिल रहा है ना, थोड़ा पैर थक गए हैं, थोड़ा ऊंचाई पे नहीं, जैसे गिरिराज जी का परिक्रमा करके थोड़ा ये सोचा थोड़ा ऊपर, तमाम लोग तो मशीनों से ऐसे ऐसे पुलपुला के दबवा लेते हैं ना। तो हुआ ये, उन्होंने कहा कि तो एक काम करो, अलग कहीं पैर रख लो। बोले काम कर भैया, हमें तुझे जानता नहीं, हमें सोने दे आराम से, क्योंकि हम हमेशा थोड़ा यही विश्राम का समय है, दोपहर का समय है, अन्यथा अपने काम में लगा रहता हूँ। काम क्या है? वही नाम जाप। लेकिन उसने नहीं समझा, उसने समझा कोई नशेड़ी है, तो पकड़ा, ये कहा कि पैर ऐसी जगह रख दे जहां भगवान नहीं है। देखिए साहब घटना यही हो रही है, ये कलयुग की घटनाएं हैं, जो लोग कहते भगवान नहीं है। पकड़ा पैर और दोनों पकड़ कैसे पैर, और दूसरी जगह एकदम गुस्सा में पटकना चाहा, देखा क्या शिवलिंग वहां से खिसक के इधर प्रकट हो गई। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? ज्ञान का जो पर्दा था फटना चटकना प्रारंभ हो गया। उसने सोचा इधर नहीं उधर, उधर नहीं उधर, 10-20 जगह घुमाया, जिधर देखें वहां शिव, जहां देखो वहां शिव। बोलिए शंकर भगवान की चरणों में गिर गया, महाराज आप कौन हैं? उन्होंने नाम बताया, मेरा विशुबा खेचर है। क्या करते हैं? बोले भगवान के भजन के अलावा कुछ नहीं है। बोले ये क्या है? बोले प्यारे जहां देखो हर जगह जगह कण कण में भगवान निवास करते हैं। चरणों में गिर गए, बोले हे विशुबा खेचर जी आप हमें मंत्र दीजिए, हम आप ही के तलाश में आए थे। भैया वहीं दीक्षा हुई, ब्रह्म संबंध हो गया, और जब गुरु कर लिए तो फिर समस्या, अब हो गया अहंकार। अब हम गुरु कर लिए, यद्यपि संतों ने समझाया और विशुबा खेचर ने बताया कि हर जगह जीव जीव में कण कण में भगवान का दर्शन करना चाहिए। एक बार रोटियां बना रहे थे और रोटी बनाते हुए कटोरे में रखे थे, और कुत्ता उसमें देखो छपा भी है, कुत्ता आया, उसने देखा गरम गरम रोटी है और घी नहीं लगा है। अब वो को घी से कोई तो मतलब है नहीं, तो उसने क्या किया, कुत्ते ने धीरे से मुंह में दबाई और भाग खड़ा हुआ। और तब तक इनकी नजर पड़ गई, उन्होंने देखा, अरे रुक जाओ रुक जाओ। कुत्ते में भगवान को देखा, कहा प्यारे हे गोविंद आप कुत्ते नहीं, मैं जान रहा हूँ भगवान है, ये रूखी रोटी नहीं, इसमें घी भी तो लिए जाओ। कटोरा लेके भागने लगे। ये है सब गोविंद। पहुंचे कहा? अपने गुरु के पास। गुरु जी अब हम सब में भगवान देखने लगे। गुरु जी ने कहा हमसे कही सुकैयो और काऊ कहियो ना। कहा ठीक है। अब विट्ठल भगवान के मंदिर में शाम सवेरे जाते ही थे, नहीं मनवानो नारद जी जैसो। बोले भगवान हाँ, अब हम सब में भगवान को देखने लगे हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बोले आपकी कृपा है, अभिमान से। ठीक है, भगवान ने सोचा चलो
हुआ क्या, एक दिन की घटना, एकादशी पड़ गई जैसी कल। अब एकादशी को क्या होता है, अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, और उसके बाद में रात्र में कीर्तन की महिमा होती है। तो कीर्तन हो रहे थे साहब, कीर्तन होते तो दिन, अब रात में होते हैं। यद्यपि रात में जागरण नाम से होता था, पहले दिन में ही संकीर्तन होते थे, क्योंकि पहले आजकल कैसे रास्ता मार्ग वगैरह आज के 500 साल पहले नहीं थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो भैया संकीर्तन के लिए तुम एकादशी के मंदिर में हुई भीड़, भीड़ ज्यादा हुई, तो उन्होंने, अब भीड़ में अकेले में साफ भजन होता है, बहुसंख्यकों में सीखा जा सकता है, होता नहीं है। तो हुआ क्या, वो उन्होंने सोचा कि मंदिर के पीछे गए, पीछे भी भीड़, कोई परिक्रमा कर रहा, कोई कुछ कर रहा। उन्होंने सोचा कि लाओ थोड़ा दूर चलें, तो उसी नदी के किनारे की तरफ बढ़े। सोचा नदी के किनारे एकांत में बढ़िया तरीके से बैठ के भजन करेंगे। तो वहां गए और बैठ गए माला झोली लेकर के, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे राम रामा रामा हरे हरे। होने लगा जाप, जाप चलते चलते साहब हुआ क्या, भगवान ने परीक्षा ली। अब परीक्षा कैसी है समझना, कोल भील जानते ही हो, अब तो कम रह गए हैं। पहले गधे और खच्चर अच्चर वगैरह लेकर के जोगी लोग घूमा करते थे, उनका एक ही काम होता था शिकार करना। हमने खूब देखा, हमारे पटना के आसपास खूब ढंग से आते थे, और वो बरमदेव बाबा के पीछे तो महीनों पड़े रहते थे, हमने अपने आंखों से देखा। तो वो कोल भील आए जोगी वगैरह, वहां पर वो उन्होंने अपने तंबू वंबू तानने लगे। अब उसमें से कई लोग थे, स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थे। तो एक जब तान रहे थे तंबू अम्बू, तो एक बच्चा रोने लगा। इन्होंने देखा ये चेपो चेपो क्या मची है, देखा क्या गधे अधे वगैरह तमाम थे, अरे जोगी योगी हैं। तो ध्यान से देखा और फिर बैठ गए, लेकिन शोरगुल ज्यादा था, तो लेकिन मन जो था वो भटकने लगा इधर उधर। देखा एक बच्चा रो रहा है, मैया ने दूध पिलाया नहीं माना, यद्यपि थोड़ा बड़ा होता। पूछा क्या क्या चाहिए क्या चाहिए, तो बच्चे ने कुछ तुतलाते हुए कहा मैं तो मांस खाऊंगा, मैं तो मांस खाऊंगा, क्योंकि जो जोगी होगी वगैरह तो आप समझ ही सकते। अब भैया, अब वो बोली धर्म पत्नी जी, बुलाया, ए पप्पू के पापा, मतलब जो भी नाम रहा हो, हमने कहा था बच्चा, अब बताओ शाम हो गई क्या करोगे, हैं बच्चा भूखा है, नहीं दूध पी रहा है, क्या मांग रहा है। बोले वो अब जिनका भोजन है उनका, योगी वगैरह का, बोले कि कुछ मांस हो ताजा। तो बोले देखो शायद उसमें रखा हो बर्तन वर्तन में। बोले बासा है, खा नहीं रहा है, नहीं खा रहा होगा। बोले ताजा ले आओ, समझना गहराई से, ताजा ले आओ। अब बोले कि सूर्यास्त को टाइम है, को कहाँ शिकार करने जाए, तो वही नजर घुमाई, हाँ इधर उधर, और सामने जेई माला झोली ले बैठे थे। बोले कि रुको, कि मिल गया कि क्या शिकार। इन्होंने देखा कि कहाँ मिल गया, इधर उधर देखा, कोई शेर तो दिखा नहीं, मतलब हिरन वगैरह खरगोश वगैरह। उन्होंने कहाँ है, बोले वो क्या बैठा माला झोली ले, भाई पकड़ो खाओ। तो भैया उन्होंने उठाया अपना खंजर और चले, और 2-3 कुत्ता लिए, लगे 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 जैसे करी, ओ भैया नामदेव जी, और का वो भाग खड़े हो गए, ओ हाँपते डांपते जैसे तैसे सीधे विठ्ठल भगवान के मंदिर में घुसे। यद्यपि वो पीछे छूट गए, हाय 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 हाय, हे भगवान, भगवान प्रकट हो गए। बोले क्या हुआ भगत जी, ये क्यों आप रहे हो। बोले हाँप क्या रहा हूं, ऐसे हम पूजा पाठ नहीं करेंगे क्या। बोले तुमने कहा था भजन एकांत में करो जे वो, तो हम वहां गए, और आज अगर हम जा चक्कर में बैठे रहते तो आज हम मार दिए जाते। बोले क्यों। बोले वहां जोगी आए थे, वहां ये आए थे, और उन्होंने मुझे पकड़ना चाहा। तो हे मेरे गुरुदेव पूज्य, जवाब क्या था। कहा कि अभी तुम कह रहे थे मैंने तो कुत्ते में भी, मैंने तो जीव जीव में भगवान को देखा है, और उस जोगी में तुमने भगवान को नहीं देखा। नहीं देखा तुमने भगवान को, मैं ही तो था। आप हाँ। बोले गधे, बोले सब मेरी माया है, कब कहां प्रकट हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की।
अब हम इस कथा को आगे नहीं, क्योंकि दो चरित्र हैं और बिना रसमय नहीं होता है। हम तो कह देते कि आज कबीर जी सुनाएंगे, कौ नंबर ही ना लगे। नरसिंह मेहता को तो नंबर ही नहीं लग पाएगा आपकी बार, देखना अब 1.5 दिन बचा है। तो प्यारे अब क्या हुआ, थोड़ा और सुन लीजिए। एक बार इनके घर में आग लग गई, आग। उस दिन से इन्होंने सब में भगवान को देखा। देखो आग लगी तो इन्होंने, जब छप्पर में आग लगी कुटिया में, तो जो दूसरी जगह अन्य जगह पे अनाज रखा था, वस्त्र रखे थे, जे वो सब उठाए, बोले हे भगवान आप अग्निदेव के रूप में आए, आप ये भी खाओ, ये भी खाओ। चना मटरा गेहूं पहले कम होता था, बिजरा इजरा सब झोंकने लगे, सब लोग देखें ये क्या हो रहा है। बोले हे अग्निदेव महाराज, पहले भगवान ऊपर अपने धाम में देख रहे हैं, मैया लक्ष्मी से कह रहे हैं, अथवा यो कहो किशोरी जी से कह रहे, देख रही हो ये मेरे भगत हैं। अब यहाँ बैठे हुए लोग हैं ना, यहाँ बैठे हुए लोग केवल तिलक लगा लेने से उनको लगता है मैं बहुत बड़ा भगत है, अभी तक धर्म के कार्यों में हाथ नहीं बढ़ सका है प्यारे। और उन्होंने तो अपना सब लुटा दिया प्यारे, सब लुटा दिया। इसीलिए कहते हैं जो राजा होता है वो केवल राजा होता है, और संत महाराजा होते हैं प्यारे, महाराजा होते हैं। मुझे पता है इन कथाओं को सुनकर के मेरे ठाकुर जी मुस्कुराते नजर आ रहे होंगे। अब भाव से देखोगे तब, है ना, बोलो गोविंद भगवान की। अब अग्नि वाली बता दी तो फिर हुआ क्या सुबह, ये भी सुनो। जब सब जल गया, ये बैठे बेचारे ठटुर रहे थे, सर्दी का समय, भगवान ने सोचा कि मेरे भगत ने सब कुछ कर दिया, बेचारा ठटुर रहा है, तो क्या करें। तो भगवान जी चल दिए। कैसे, बिल्कुल जैसे नहीं गांव गरीब के गांव लोगों होते हैं, और ऐसा बसूला उसूला रस्सी रस्सी डालनी, घूमने लगे जैसे बढ़ई अड़ई लगू घूमते हैं। तो उन्होंने देख के घूमे, तो जब चले वहां से किशोरी जी ने पूछा, बोले गोविंद भगवान तुम दुनिया के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए हार मुक्ता पहनते हो, आज ये तुम विशेष वेश क्यों धारण कर रहे हो। बोले मैं भगत जी के यहाँ जा रहा हूँ। बोले क्यों। बोले छप्पर तो छपवाना ही पड़ेगा। आहा, चल दिए। उन्होंने कहा देखो हम भी चलेंगे। बोले तुम ना चलो। बोले नहीं चलेंगे। बोले क्यों। माताओं बहनों को विशेष स्थान चाहिए। क्यों, अगर पहुंच गई, जैसे हम हैं, हमें कोई बुलाए अपने घर पे तो बाहर ही खड़ो रान दे तो, और मैया के लिए अगर चटाई ना बिछाई, अब तो सोफा चल रहे हैं, पहले बोरी डाल दी जाती थी, तो मेरे को गुस्सा हो जाए, सबको चाय मिल जाए उन्हें ना मिले तो दिक्कत है। तो उन्होंने कहा देखो तुम हो किशोरी जी, आप ना चलो, भक्तों के हम चरणों के दास हैं, इसलिए हमें जा। बोले नहीं हम चलेंगे, ऐसे भक्तों को देखना चाहिए। बोले चलो। उन्होंने एक फटी पुरानी साड़ी पहनी और टरकते हुए पंढरपुर पहुंचे। आ गए भगवान। पूछा ए भैया कोई चारपाई बनवा लियो। उन्होंने की सब जल गई हैं। बोले हम तैयार कर देंगे। बोले तैयार तो करोगे, पहले ये बताओ छप्पर ही नहीं तो। बोले छप्पर की व्यवस्था। बोले हम नहीं, आप छोड़ो, अब हम ऐसे ही रहेंगे। क्यों। बोले हम पे कछु बचो ही नहीं, रुपए आते वो फेंक दे भाई में जो मुद्राएं थी सब खवा दिया अग्निदेव का। बोले कोई बात नहीं हम व्यवस्था करें। तो उन्होंने दो चार अपने सखा थे ना लेके आए थे, कोई ने डाली पतार, काउन डाली बांस, काउन कचू को कचू, कोई ले आओ रस्सी, और भैया छप्पर छबने लगा। अब छप्पर छबने लगा तो लक्ष्मी जी यानी कि किशोरी जी दूर बैठी हैं। उन्होंने कहा काहे दूर बैठी हो, वो क्या करें आप करो। बोले थोड़े पकड़ाओ बानान वगैरह, हम बेर बेर चढ़ते हैं फिर उतरते हैं छप्पर पे ना। तो प्यारे अगर कृष्ण जपोगे राम जपोगे तो वो तुम्हारा छप्पर, अब छप्पर नहीं कहेंगे, तुम्हारा महल बनवाने के लिए आ जाएगा प्यारे, आ जाएगा। आ गए। मैया स्वयं रस्सी काट काट के फूनना बना करके, जो भी कहते हो आपकी भाषा में, बंधवा रहे। छप्पर छप गया साहब।
तब तक लोग उठे उठे बहुत जल्दी चप्पर छप गया प्रातः कालीन। अब सवेरे लोग सर्दी में 8-9 बजे उठते ही हैं, फिर वे चाय आय पी के तब निकलते 11-12 बजे की तरफ। कथा था वो तो कहो 2 बजे निकले, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो हुआ क्या, उधर पहुंचे, ऐसे देखा, देखते देखते गजब हो गया। क्या हो गया, कल जली झोपड़ी आज रात में कैसे बन गई, कहां से लाया होगा ये मटेरियल, का है भैया? हाँ नामदेव जी, हाँ ये बड़ा सुंदर, और ऐसी तो कोई गांव में नहीं छप्पर छबो है, ये किसने कैसे छा लिया? बोले छप गया कैसे? बोले कोई आया था। अच्छा भगवान ने बताया नहीं, छप्पर छा के चले गए, प्रकट नहीं हुए, जाना उन्होंने भी नहीं। बोले ऐसा ही छप्पर अगर हम छबवाएं तो क्या करना पड़ेगा? तब उन्होंने क्या कहा, क्या कहा बता? सबसे पहले भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, फिर अपने घर की जितनी सामग्री है उसी में स्वाहा स्वाहा, यानी कि पहले खुद अपनी हस्ती मिटा करके देखो, आहा खुद अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदा भाव से करके देखो, एक बार वृंदावन जा करके देखो। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन। जय हो भाव से। तेरे पल में झोली वो भर देगा, तेरे पल में झोली वो भर देगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। जिंदगी ये बंदगी में मिटा कर तो देखो, जिंदगी ये बंदगी में मिटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। साहुरे को दिल में बसा कर तो देखो। जय हो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन
करके देखो। तो क्या करना पड़ता है? पहले अपने आप के अभिमान को शून्य करना पड़ता है। जब अभिमान शून्य हो जाता है तो जीव भगवान की शरण पहुंच जाता है। बहुत सी कथाएं हैं। नामदेव जी का चरित्र अपने आप में इतना बड़ा है कि कहना कठिन है। केवल एक शब्द लास्ट में कहूंगा। 3 प्रकार की श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 प्रकार बताए हैं। कितने? 64। और 64 में राम जी ने मात्र 9 बताए हैं सबरी को। अब 64 कैसे हैं? भक्तों के महीन महीन पॉइंट हैं, अलग अलग प्रकार की भक्ति। लेकिन उसमें से 64 में से अब कलयुग में केवल 3 प्रदान कर दी गई हैं। क्यों? ना तो कहू गुरु की निष्ठा बची, ना कुछ। तो उन्होंने कहा कि 3 निष्ठाओं से अगर कोई जुड़ जाए तो सारी 9 तो छोड़ो, पर 64 भक्ति आ जाती। कौन कौन सी? सबसे पहले है नाम निष्ठा। नाम क्या है? नाम राधा नाम, कृष्ण नाम वगैरह, ठीक है। तो नामदेव इनका नाम ही पड़ा इसलिए क्योंकि निरंतर इनके अंदर प्रेमानंद की तरह नाम चलता रहता था। विठल विठल विठल। विठल कोई और नहीं है, कृष्ण जी ही विठल हैं ना। उसको क्यों सोचा कि ये विठल विठल कौन आ गए हैं। जैसे उस दिन कटाई पटाई बता रहे थे तुमको निमाई जी के बारे में। तो घबराना नहीं, सब ठाकुर जी के ही अलग अलग भक्तों ने अलग अलग नाम स्थापित किए हैं, नामकरण किए हैं। उसके बाद में दूसरी इनकी है तुलसी निष्ठा। तुलसी निष्ठा में एक बार तो क्या हुआ, तुलसी के आधे पत्ते पर रा लिख दिया, तुलसी के पूरे पत्ते पर राम नाम आधा यानी कि रा लिख लिया। और उसके लिए पूरे सेठ का, जो गांव का सेठ था, उसने अपना पूरा जमीन जगह की जो मतलब कीमत थी, सोना चांदी रुपया पैसा सब रख दिया, और वो तुल नहीं पाया। कहने का मतलब तुलसी के प्रति इतनी इनकी निष्ठा थी कि कुछ कहने के नहीं। और तीसरी है निष्ठा एकादशी। एकादशी में साक्षात भगवान ने एक बार बूढ़ा ब्राह्मण बन करके आए और परीक्षा ली, और लास्ट में उनको भी एकादशी पर अन्न नहीं दिया, और भगवान तड़प तड़प के मरने का नाटक कर दिया। अब इसको विस्तार से सुनना है तो अपने मोबाइल पर सनातन भक्ति परिवार चैनल सर्च करो। अब इतना जल्दी तो नहीं बता सकते, और उसमें आपको विस्तार से हम सुनाते रहेंगे। बोले गोविंद भगवान की। नाना प्रकार की कथाओं को हम प्रणाम करें। और अब हम आगे चलते हैं। बहुत ही सुंदर कथा, बहुत सी कथाओं को प्रणाम कर रहे हैं। क्या गजब की कथा। आइए भैया, भक्तमाल में 214 छप्पे हैं, और कई छप्पयों को छोड़ करके हम अभी तक मात्र 46वें छप्पे पर यानी कि श्लोक पर पहुंच पाए हैं। बहुत सुंदर। करुणामृत सुख बीती जोगीती अनुचिष्ट उचारी, रसिक जनन जीवन जू हृदय हारावलिधारी। हरि पकड़ायो हाथ, भगवान को हाथ पकड़ाया। हरि पकड़ायो हाथ बहुर तहां लियो छुटाई। छुड़ा लिया फिर किन्ने? भगवान ने। सुनना, पकड़ा करके छुटा लिया। पूरी कथा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और कहा भयो कर छूटे बंदो जो हियते जाई, चिंता मनि संग पाई के। चिंता मणि, इसको मणि पढ़ेंगे। चिंता मणि संग पाई के, ब्रज बधू के ले बरनी अनूप। और कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। पावन नाम है श्री बिल्व मंगल का। सुना है कभी बिल्व मंगल? यदि आपने नहीं सुना है तो एक बार जय घोष करेंगे। बोलिए बिल्व मंगल भक्त महाराज की। ये कौन बिल्व मंगल है साहब?
दक्षिण भारत में एक नदी है कृष्ण बीणा। विश्वास ना हो सर्च करके देख लो, ना सोचे कोई कि अपनी मर्जी से बना रहे हैं। कृष्ण बीणा नदी के तट पर एक गांव था जिसमें रामदास नाम के पंडित जी रहते थे। देखो इसमें कथा, कहीं भक्त कभी तो जुलाहे परिवार में जन्म हो जाता है, कहीं चर्मकार के घर में हो जाता है, कहीं वैश्य परिवार में हो जाता है। कल हरिदास जी का मोहिल्ला खन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो सुना था। कौन थे? इस्लाम धर्म में थे। रसखान जी कौन है? इस्लाम धर्म के हैं। कहने का मतलब हर जाति में भगवान के भक्त आते हैं, भगवान की भक्ति कोई बंधक नहीं है। आहा, और एक चरित्र याद आ गया, पहले बिल्व मंगल जी का सुन लो फिर सुनो वो वाला चरित्र है। मनीष भैया आप थोड़े आओगे हमारे पास, ये थोड़ा वजन थोड़ा कम कर दो। सभी के माला मेरे ये समझ लो कि पड़े हैं ना, कोई नाराज हो कि मेरा माला थोड़े कम करो। कि तेरे बिना पल न रहूं, कि तेरे बिना पल न रहूं, मुझे